हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदी के इन 4 टॉपिक को पढ़ लो। हिंदी के इन 4 टॉपिक को पढ़ लो। 8 नंबर बिल्कुल पक्का। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा 4 टॉपिक जो कि चारों बहुत आसान है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपका 8 नंबर बिल्कुल पक्का होने वाला है, यानी कि आपका 8 नंबर कहीं नहीं गया। तो चलिए एक एक करके बताते हैं। सबसे पहला कर है शब्दों में सूक्ष्म अंतर। सबसे पहला कर है शब्दों में सूक्ष्म अंतर, यानी कि शब्द युग। शब्दों में सूक्ष्म अंतर यानी कि शब्द युग में ये कितना नंबर का आएगा? ये 2 नंबर का आएगा। दूसरा कर है अनेकार्थी शब्द। दूसरा क्या करा है? अनेकार्थी शब्द। ये भी 2 नंबर का आएगा, यानी कि एक शब्द दिए गए हैं उसके 2 अर्थ लिखने होंगे। तीसरा करा वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये भी आपका 2 नंबर का आएगा। और चौथा करा है वाक्य संशोधन, यानी कि वाक्यों में त्रुटि मार्जन। कोई गलत वाक्य दिया रहेगा, आपको उसको शुद्ध करना होगा, और इसके लिए भी क्या 2 अंक पक्का है। तो यानी पूरे कितना हो जाएगा? टोटल 8 नंबर पक्के होने वाले हैं आपके। और ये काफ़ी आसान टॉपिक है, तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला करा है वाक्यों में सूक्ष्म अंतर। सबसे पहला हम लोग देखेंगे वाक्यों में सूक्ष्म अंतर। वाक्यों में सूक्ष्म अंतर से कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको हम देखेंगे। करा शब्दों में सूक्ष्म अंतर यानी कि शब्द युग्म। शब्दों में सूक्ष्म अंतर यानी कि शब्द युग्म। एग्जाम्पल करा है अनल व अनिल। जी हाँ दोस्तों, अनल है वो अनिल है। अनल का मतलब क्या होता है और अनिल का मतलब क्या होता है? पहला करा है पृथ्वी और आकाश होता है, अग्नि और वायु। तीसरा करा है जल और वायु, और चौथा करा है पानी और वायु, और चौथा करा है पानी और वायु। तो इसका राइट आंसर क्या है? अग्नि और वायु। तो इसका राइट आंसर क्या है? अग्नि और वायु। दूसरा करा है पुरुष और परुष। दूसरा करा है पुरुष और परुष। दूसरा क्या करा है? पुरुष और परुष। दूसरा करा है पुरुष और परुष। पुरुष का मतलब तो आदमी होता है। पुरुष का मतलब तो क्या होता है? आदमी। और परुष का मतलब कठोर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आदमी और कठोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदमी और कठोर। तीसरा करा है अम्बुज। अम्बुज और अम्बुद। तीसरा करा है अम्बुज और अम्बुद। अम्बुज और अम्बुद। ठीक। तो अम्बुज का मतलब होता है कमल, और अम्बुद का मतलब होता है बादल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमल और बादल। चौथा करा सुगंध और सौगंध। सुगंध का तो आप सभी को मतलब पहले से ही पता होगा, तो महक होगा। और सौगंध का मतलब होता है शपथ, यानी कि कसम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महक और शपथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महक और शपथ। पांचवा इसमें क्या रहा है? अंश और अंश। दोनों एक ही है, अंश और अंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंधा और हिस्सा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंधा और हिस्सा। अब हम दूसरा देखेंगे वाक्यों के लिए एक शब्द। वाक्यांशों या वाक्यों के लिए एक शब्द। वाक्यांशों या वाक्यों के लिए एक शब्द। वाक्यांशों या वाक्यों के लिए एक शब्द। वाक्यांशों के लिए एक शब्द काफी आसान है, थोड़ा सा भी ध्यान देंगे आपका 2 नंबर पक्का होने वाला है। करा जिसका ज्ञान अत्यंत कम हो। जी हाँ दोस्तों, करा जिसका ज्ञान अत्यंत कम यानी बहुत कम, उसको हम लोग कहेंगे अल्पज्ञ। उसको हम लोग क्या कहेंगे? अल्पज्ञ। दूसरा करा जिसे भुलाया न जा सके, अविस्मरणीय। जिसे भुलाया न जा सके उसे अविस्मरणीय। तीसरा करा जिसकी उपमा न दी जा सके। जिसकी उपमा न दी जा सके उसको हम लोग कहेंगे अनुपम। और चौथा करा है उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। अगला करा है उपकार को न मानने वाला, कृतज्ञ। और अगला करा किसी वस्तु को देखने अथवा सुनने की प्रबल इच्छा रखने वाले को हम लोग कहेंगे जिज्ञासा। रखने वाले को हम लोग कहेंगे क्या? जिज्ञासा। अगला करा दूसरों पर आश्रित रहने वाला, पराश्रित। दूसरों पर आश्रित रहने वाले को हम लोग कहेंगे पराश्रित। करा जिसका मूल्य बहुत अधिक हो। जिसका मूल्य बहुत अधिक, उसको हम लोग कहेंगे मूल्यवान। अगला करा जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। और सबसे इंपॉर्टेंट करा जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। काफी इंपॉर्टेंट है। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो उसे हम लोग कहेंगे जितेंद्रिय। उसको हम लोग कहेंगे जितेंद्रिय। अब देखेंगे अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द में पहला कह रहा है अर्क। अर्क का मतलब होता है काढ़ा, सूर्य, आक का पौधा, आक यानी मदार का पौधा। अंबर का तो आप लोग को पता ही होगा पहले से, आकाश और वस्त्र होता है।
अली, अली का होता है सखी या फिर भ्रमर, अली का होता है सखी या फिर भ्रमर। अक्षत का आपको पहले से ही पता होगा, अखंड चावल होता है, संपूर्ण होता है, अखंडित होता है। कपि का तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा, बंदर, हाथी और सूर्य। काल का तो आप लोग को पता ही होगा, समय, समय, अकाल, मृत्यु और यमराज। आगे का रहा है पतंग, पतंग का आप लोग को सूर्य, पक्षी, कीट पतंग, पारा, नौका और विष्णु। ठीक, अब करा वाक्यांशों का संशोधन, वाक्यों का संशोधन यानी कि वाक्यों में त्रुटि मार्जन। ये काफ़ी आसान होता है, बस थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो आप इजीली 2 नंबर आप पा सकते हैं। ठीक, चलिए मैं आपको बताता हूँ वाक्यों का संशोधन कर रहा है, वाक्यों का संशोधन, वाक्यों का संशोधन कर रहा है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री थी। ठीक, तो विद्वान जो लगता है वो पुरुष के लिए लगता है, स्त्री है ये तो यहाँ पर होगा विदुषी, तो हो जाएगा महादेवी वर्मा विदुषी कवित्री थी। ठीक, अगला करा तुलसीदास पक्के ईश्वर भक्त थे। कोई पक्का ईश्वर भक्त नहीं होता बल्कि सच्चा ईश्वर भक्त होता है, तो इसका राइट हो जाएगा तुलसीदास सच्चे ईश्वर भक्त थे। करा रोटी मोहन ने खाई, अशुद्ध है, करा अशुद्ध, करा रोटी मोहन ने खाई, तो इसका शुद्ध हो जाएगा मोहन ने रोटी खाई। अगला शुद्ध है, करा एक फूल की माला लाओ, एक फूल की माला ले आओ, ये गलत है तो इसका शुद्ध होगा फूल की एक माला लाओ, फूल की एक माला लाओ। अशुद्ध है, अगला करा मैं भोजन कर लिया हूँ, मैं भोजन कर लिया हूँ जो कि अशुद्ध है, इसका शुद्ध होगा मैंने भोजन कर लिया है, मैंने भोजन कर लिया है। अगला करा है रामायण का टीका मैंने पढ़ी, रामायण का टीका मैंने पढ़ी, तो इसका शुद्ध 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 रूप हो जाएगा मैंने रामायण की टीका पढ़ी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक मैंने 30 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और अभी तक मेरा एक भी सब्सक्राइबर पूरा नहीं हुआ। मैंने इतना मेहनत से आप लोग को पढ़ा रहा हूँ और आप लोग एक भी सब्सक्राइब नहीं कर सकते। आपको करना क्या, बस एक क्लिक कर देना है, आप सब्सक्राइब कर देंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल